नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे सोमवती अमावस्या की पवित्र एवं चमत्कारी कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्री के साथ रहता था। उनकी पुत्री अत्यंत सुंदर, गुणवान और संस्कारी थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता ने योग्य वर की तलाश शुरू की। एक दिन एक विद्वान ज्योतिषी उनके घर आया। उसने कन्या की कुंडली देखकर कहा कि विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु का योग है। यह सुनकर माता पिता बहुत दुखी हुए। ब्राह्मण ने ज्योतिषी से पूछा, इस दोष का क्या उपाय है? ज्योतिषी ने कहा, यदि यह कन्या सिंगल द्वीप में रहने वाली सती और पुण्य आत्मा सोना धोबिन का आशीर्वाद प्राप्त कर ले तो इसका वैधव्य दोष समाप्त हो सकता है। यह सुनकर ब्राह्मण का पुत्र अपनी बहन को लेकर सोना धोबिन की खोज में निकल पड़ा। लंबी यात्रा के पश्चात वह सिंगल द्वीप में पहुंचे। वहां उन्होंने सोना धोबिन के घर के पास रहकर उसकी सेवा करनी शुरू कर दी। वे प्रतिदिन सुबह उठकर घर की सफाई करते, बर्तन धोते और अन्य काम कर देते। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन सोना धोबिन ने सोचा कि यह कार्य कौन करता है। उसने छिपकर देखा तो पाया कि एक ब्राह्मण पुत्र और उसकी बहन उसकी सेवा कर रहे हैं। उसने दोनों को बुलाकर आने का कारण पूछा। तब उन्होंने अपनी सारी समस्या बताई। उनकी बात सुनकर सोना धोबिन का हृदय द्रवित हो गया। वह ब्राह्मण कन्या के साथ उनके नगर आई। विवाह का दिन आया। जैसे ही विवाह की रस्में पूरी हुई, वर की मृत्यु हो गई। तब सोना धोबिन ने अपने जीवन भर के पुण्य का फल उस कन्या को अर्पित कर दिया। उसके पुण्य प्रभाव से वर पुनः जीवित हो गया और कन्या का वैधव्य का दोष समाप्त हो गया। लेकिन अपने सारे पुण्य दान करने के कारण सोना धोबिन के पति का निधन हो गया। तब उसने सोमवती अमावस्या का व्रत किया, पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा की और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा की। उसके व्रत और श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान ने उसके पति को पुनः जीवन दान प्रदान किया। तभी से सोमवती अमावस्या के व्रत का विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है कि जो श्रद्धा और भक्ति के साथ सोमवती अमावस्या का व्रत करता है, कथा सुनता है और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करिए। कथा सुनने के लिए सभी का धन्यवाद।